राम राम प्यारे भक्तों। बेटा बहुत ध्यान से सुनो। ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यहाँ हर चीज़ ऊर्जा से चलती है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी नियत और स्वयं के कर्मों के अनुसार। कई बार तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई बिना वजह तुम्हारे खिलाफ हो गया है। चीज़ें तुम्हारे अनुकूल नहीं हो रही हैं। तुम्हारे मार्ग में रुकावटें आ रही हैं। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो समझ लो कि कहीं ना कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। लेकिन डरना मत, क्योंकि जब तक प्रभु राम का आशीर्वाद और बाबा नीम करौली की कृपा साथ है तुम्हारे, तब तक कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। बस तुम्हें कर्मों के अनुसार थोड़े बहुत उतार चढ़ाव का जीवन में सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने मन को शुद्ध और अपने कर्म को सोच समझकर करना चाहिए। असहायों की मदद करो, जीवों पर दया करो, भूखे को भोजन दो और सदा प्रयास करो प्रभु का नाम जप करने का। इसी से सारी बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। फिर चाहे ग्रहों की विपरीत चाल हो, पितरों का दोष हो या फिर पूर्व प्रारब्ध हो, हर प्रकार की बाधा से तुम मुक्त हो जाओगे। बस विश्वास के साथ धैर्य बनाए रखना। सफलता, समृद्धि सब कुछ प्राप्त कर लोगे तुम। विश्वास में इतनी ताकत है। आज की इस दिव्य संदेश के साथ मेष राशि वालों का मासिक राशिफल इस प्रकार से है। आने वाले माह में क्या क्या हो सकता है सब विस्तार से बताया गया है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करके सारी बाधाओं और कष्टों को आसानी से पार कर सकोगे और सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनोगे। तो चलिए जानते हैं मिथुन राशि का मासिक राशिफल। मेष राशि अगस्त 2026 मंथली हॉरोस्कोप। अगस्त 2026 का महीना मेष राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस महीने कुछ ग्रह आपका साथ देंगे तो कुछ चुनौतियां भी मिलेंगी। आइए जानते हैं कि ग्रहों की ये स्थिति आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर कैसा प्रभाव डालेगी। ग्रहों की स्थिति इस तरह से है। इस महीने राहु आपके लाभ भाव में, एकादश भाव में, केतु पंचम भाव में, बृहस्पति चतुर्थ भाव में और शनि द्वादश भाव में रहेंगे। 1 अगस्त को शुक्र का गोचर कन्या राशि में होगा। मंगल 2 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में आएंगे और 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे। इससे आपकी राशि के 5वें भाव में बुध आदित्य राजयोग बनेगा, जो आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। स्वास्थ्य इस तरह से रहेगा। इस महीने स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य में समस्याएं भी आ सकती हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या और खान पान पर पूरा ध्यान दें। मंगल की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है और शनि की दृष्टि भी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। छोटी मोटी बीमारियों को नज़रअंदाज ना करें। नियमित तौर पर व्यायाम और संतुलित आहार आपको स्वस्थ रखने में मदद करेंगे। पुरानी बीमारी वाले लोगों को इस महीने भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। करियर और नौकरी इस तरीके से रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आप पर काम का दबाव ज़्यादा लेकर आएगा। 2 अगस्त को मंगल के मिथुन राशि में गोचर से संवाद, नेटवर्किंग और टीम वर्क में आत्मविश्वास बढ़ेगा। 5 अगस्त को बुध के कर्क राशि में आने से कार्यस्थल की जिम्मेदारियों को संभालने में मदद मिलेगी। 17 अगस्त के बाद सूर्य के सिंह राशि में गोचर से नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। हालांकि नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। आलोचना पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें और धैर्य बनाए रखें। व्यापार करने वालों को लंबी यात्रा या विदेश जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन व्यापार की गति थोड़ी धीमी रह सकती है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अच्छे से निभाएंगे। लव लाइफ और व्यक्तिगत रिलेशनशिप इस तरीके से है। प्रेम संबंधों के लिए इस महीने की शुरुआत कमज़ोर रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। 1 अगस्त से शुक्र कन्या राशि में नीच का गोचर करेंगे, इसलिए भावनात्मक और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वैवाहिक लोगों के लिए ये महीना कुछ समस्याओं से घिरा रह सकता है
और जीवन साथी से तकरार हो सकती है। महिलाओं से सावधानी से पेश आएं और किसी भी प्रकार के झगड़े से बचें। धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो रिश्तों को संभाल पाएंगे। फाइनेंस के तौर पर अगर देखा जाए तो आर्थिक तौर पर इस महीने उतार चढ़ाव रहेंगे। आमदनी तो बनी रहेगी लेकिन खर्चे भी बेशुमार बने रहेंगे। राहु लाभ भाव में है जिससे कभी कभी बड़ी राशि मिल सकती है लेकिन बचत करना थोड़ा मुश्किल होगा। व्यापार करने वालों को अच्छी कमाई हो सकती है लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद ज़रूरी होगा। नौकरी पेशा लोगों को वेतन में कोई बड़ी बढ़ोतरी ना मिले लेकिन आय में अन्य स्रोत बन सकते हैं। लंबी अवधि के लिए निवेश के बारे में सोच समझकर ही फैसला लेना उचित होगा। फैमिली की बात करें तो पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहने की संभावना बहुत अच्छी है और घर के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद भी मिलेगा। आपकी राशि के चौथे भाव में गजलक्ष्मी योग बन रहा है जो कि पारिवारिक सुख और संपत्ति में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। मकान और वाहन का सुख मिलने की संभावनाएं उच्च हैं। हालांकि भाई बहनों की कुछ बातों पर अनबन हो सकती है। जब भी किसी से बात करें ध्यान रखें कि आपके शब्दों में कोई गलती ना रह जाए। गृहस्थ जीवन में सामान्य तौर पर औसत से बेहतर अनुकूलता रह सकती है। एजुकेशन की अगर बात करें तो विद्यार्थी के लिए ये महीना चुनौतियों से भरा रहेगा। मेहनत ही आपकी सफलता का मूल मंत्र होगी। पढ़ाई में मन लगाकर ध्यान दें और बेकार की बातों में समय को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। सहपाठियों और शिक्षकों से सहयोग भी मिलेगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो मेडिटेशन को अपना प्राइमरी पे रखिए। महीने की खास तारीखें जो हैं वो इस तरीके से 1 अगस्त शुक्र कन्या राशि में, इसमें भावनात्मक और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। 2 अगस्त मंगल मिथुन राशि में, संवाद नेटवर्किंग और टीम वर्क में आत्मविश्वास बढ़ेगा। 5 अगस्त बुध कर्क राशि में, कार्यस्थल की जिम्मेदारियां संभालने में मदद मिलेगी। 17 अगस्त सूर्य सिंह राशि में, आत्मविश्वास और रचनात्मकता में बढ़ोतरी होगी। 22 अगस्त बुध सिंह राशि में, निर्णय लेने की क्षमता में बहुत सुधार होगा। आपको एक एडवाइस है, नियमित रूप से ध्यान या प्राणायाम ज़रूर करें। बिना सोचे समझे कोई भी वित्तीय बड़ा निर्णय बिल्कुल भी ना लें। परिवार और जीवन साथी के साथ धैर्य और समझदारी से ज़रूर पेश आएं। स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। समय समय पर जांच ज़रूर करवाएं अपनी हेल्थ की। और जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो इस तरीके से हैं। अगस्त 2026 का महीना आपके लिए नई शुरुआत के संकेत लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आप अपने अंदर सकारात्मक बदलाव देखेंगे। बृहस्पति कर्क राशि में भावनात्मक और परिपक्वता और पारिवारिक सुख देने वाले हैं। शनि मीन राशि में वक्री हैं जो धीमा चलने और पुराने अनुभवों से सीखने की याद दिलाते हैं। राहु कुंभ राशि में सामाजिक दायरे और दीर्घकालिक लक्ष्य बढ़ाते हैं, जबकि केतु सिंह राशि में सच्ची रचनात्मकता पर फोकस करवाते हैं। ये महीना मिले जुले परिणाम देगा। कुछ मामलों में अच्छे परिणाम मिलेंगे तो कुछ में चुनौतियां सामने आएंगी। धैर्य और संयम बनाए रखें। अपनी योजनाओं को सोच समझकर आगे बढ़ाएं और ज़रूरत पड़ने पर विश्वसनीय लोगों की सलाह ज़रूर लें। सही रणनीति और मेहनत से आप इस महीने की हर चुनौतियों को बहुत आसानी से पार भी कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा और बाबा नीम करौली का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। राम राम, जय श्री राम।